नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहे हैं, वो आपके दिल को ज़रूर जीतेगी। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं राज कपूर की। और साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे राज कपूर की मेरा नाम जोकर से जुड़ी कुछ बातें। मेरा नाम जोकर, वो फिल्म जिसने राज कपूर को सड़क पर ला दिया, लेकिन मरने के बाद उन्हें अमर बना दिया। 18 दिसंबर 1970 मुंबई का एक सिनेमा घर के बाहर लंबी लाइनें लगी थी। लोग उत्साहित थे, आखिरकार भारत के सबसे बड़े शोमैन की नई फिल्म रिलीज हो रही थी। उस फिल्म का नाम था मेरा नाम जोकर। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि राज कपूर की जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ थी। एक ऐसा जुआ जिसमें उन्होंने अपना पैसा, अपना स्टूडियो, अपनी प्रतिष्ठा और शायद अपना दिल भी दांव पे लगा दिया था। फिल्म खत्म हुई, लोग थिएटर से बाहर निकले। धीरे धीरे एक ऐसी खबर फैलने लगी जिसने राज कपूर की नींद छीन ली। फिल्म फ्लॉप हो गई थी, बुरी तरीके से फ्लॉप। इतनी बुरी तरीके से कि कुछ लोग कहने लगे कि राज कपूर अब खत्म हो चुके हैं। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि इस फिल्म के पीछे छिपी थी एक दर्दनाक कहानी, जिसे जानने के बाद शायद इस फिल्म को कभी भी आप साधारण फिल्म नहीं कह पाएंगे। आइए जानते हैं। भारत में जब भी सिनेमा की बात होती है तो एक नाम हमेशा लिया जाता है, वो है राज कपूर का। एक ऐसा इंसान जिसने लाखों लोगों को हंसाया, रुलाया, सपने दिखाए। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पर्दे पर मुस्कुराने वाला यह आदमी अंदर भावुक था। उसे हमेशा डर सताता था, डर इस बात का कि एक दिन लोग उसे भूल जाएंगे। शायद इसी डर ने उन्हें अंदर से एक कहानी पैदा की, एक जोकर की कहानी, जो दुनिया को हंसाता है लेकिन खुद अकेले में रोता है। कहा जाता है कि मेरा नाम जोकर सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह राज कपूर की आत्मा थी। उन्होंने इस फिल्म में अपनी ज़िंदगी के अनुभव डाल दिए। फिल्म का नायक रज्जू हर बार प्यार करता, हर बार धोखा खाता और हर बार लोगों के सामने मुस्कुराने को मजबूर हो जाता। राज कपूर भी अपनी ज़िंदगी के कई भावनात्मक उतार चढ़ाव देख चुके थे। उन्हें लगता था कि कलाकार की ज़िंदगी भी जोकर जैसी होती है। जब तक लोग उन ताली बजाते रहे सब ठीक लगता है, लेकिन जैसा ही पर्दा नीचे गिरता है वो अकेला रह जाता है। फिल्म बननी शुरू हुई, 1 साल, 2 साल, 3 साल, लेकिन फिल्म पूरी नहीं हुई। राज कपूर हर दृश्य को परफेक्ट बनाना चाहते थे। कई बार शूटिंग दोबारा हुई, कई सेट तोड़कर दोबारा बनाए गए, विदेशों में शूटिंग हुई, सर्कस के लिए विशाल दृश्य फिल्माए गए। पैसा लगातार खर्च होता जा रहा था। लोग कहने लगे कि राज कपूर पागल हो गए हैं, लेकिन उन्हें विश्वास था कि वे इतिहास बनाने वाले हैं। जैसे जैसे बजट बढ़ता गया, आर के स्टूडियो पर दबाव बढ़ने लगा। करीबी लोग समझाने लगे, इतना पैसा मत लगाइए, लेकिन राज कपूर नहीं माने, क्योंकि उनके लिए ये फिल्म नहीं थी, यह एक सपना था और इंसान अपने सपनों का हिसाब नहीं लगाता। फिर वो दिन आया, 18 दिसंबर 1970। फिल्म रिलीज हुई। राज कपूर को उम्मीद थी कि लोग इसे सिर आंखों पर बिठाएंगे, लेकिन पहले दिन ही अजीब खबरें आने लगी। कुछ दर्शक इंटरवल में ही थिएटर छोड़कर जाने लगे। कुछ लोग कह रहे थे कि फिल्म बहुत लंबी है, कुछ को इसकी गंभीर कहानी ही समझ नहीं आ रही थी। राज कपूर को भरोसा था कि अगले कुछ दिन अच्छे होंगे, लेकिन अगले दिन हालात और ख़राब होने लगे। फिर अगले दिन और ऐसे हालात ख़राब होते चले गए। कहा जाता है कि जब फिल्म की असफलता साफ हो गई तो राज कपूर बेहद दुखी हुए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 6 साल इस फिल्म को दिए थे। उन्हें लगता था कि लोग उन्हें दिल से समझेंगे, लेकिन दर्शकों ने फिल्म को ठुकरा दिया। कल्पना कीजिए, जिस चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं, उसी को दुनिया असफल घोषित कर दे तो कैसा लगेगा। उस रात शायद राज कपूर के अंदर का जोकर सचमुच रोया होगा। फिल्म की असफलता के बाद हालात इतने ख़राब हो गए कि आर के स्टूडियो आर्थिक संकट में आ गया, कर्ज बढ़ने लगे। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि अब राज कपूर का कैरियर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। वह दौर उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था, लेकिन यही एक महान कलाकार और साधारण इंसान में फ़र्क होता है। राज कपूर हार मानने वाले में से नहीं थे। कुछ साल बाद उन्होंने एक नई फिल्म
फिल्म बनाई और जिसका नाम रखा बॉबी। इस फिल्म ने इतिहास रच दिया। जो लोग कह रहे थे कि राज कपूर खत्म हो गए हैं, उन्हीं लोगों को जवाब मिल गया। लेकिन दिल के किसी कोने में मेरा नाम जोकर का दर्द हमेशा जिंदा रहा। समय बीतता गया, नई पीढ़ी आई, लोगों ने फिर से फिल्म देखनी शुरू की। अब दर्शक बदल चुके थे। अब उन्हें फिल्म का दर्द समझ आने लगा। उन्हें समझ आया कि सिर्फ एक कहानी ही नहीं, यह एक कलाकार का अकेलापन था। यह एक इंसान की चीख थी जो हंसी के पीछे छिपी हुई थी। धीरे धीरे फिल्म अब जिसे कभी फ्लॉप कहा गया, वो एक मास्टरपीस बन गई। क्या आपने कभी सोचा कि राज कपूर ने जोकर ही क्यों चुना? राजा, हीरो या कोई अमीर आदमी क्यों नहीं? क्योंकि शायद वो जानते थे कि कलाकार की असली ज़िंदगी जोकर जैसी होती है। दुनिया तालियां बजाती हैं लेकिन उसके आंसू नहीं देखती। आज जब हम मेरा नाम जोकर देखते हैं तो हमें सिर्फ एक फिल्म नहीं दिखाई देती, हमें एक आदमी दिखाई देता है जो पूरी दुनिया को हंसाते खुद रो पड़ता है। और शायद इसी वजह से आज भी राज कपूर का नाम लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक जोकर मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसकी आंखों के पीछे उसके आंसू छुपे होते हैं। सिर्फ वही देख सकता है जो दिल से देखना चाहता हो। शो खत्म हो सकता है लेकिन एक सच्चा कलाकार कभी खत्म नहीं हो सकता। दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस आपको अगर पसंद आए, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।